सबसे पहले अभी हम देख रहे हैं फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, उसके बारे में चर्चा मैं करने वाला हूँ। सी, इकोनॉमिक्स लो या पॉलिटिकल साइंस लो, जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्शन रहता है, टैक्सेस, ठीक है, या कभी कभार गवर्नमेंट टैक्स कट भी करता है। जो गवर्नमेंट खर्चा करता है वो देश को असर करता है किसी न किसी रूप में। टैक्स कट किया तो देश में पैसा ज्यादा रहेगा और महंगाई बढ़ता है। सो फिस्कल पॉलिसी एक ऐसा जरिया है जिसमें खर्चे और आमदनी के जरिए जो देश को इकोनॉमिकली जो असर किया जाता है, जो मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं। यदि देश में अभी डिमांड नहीं है, मार्केट डाउन है, या सबसे बेस्ट एग्जांपल पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है, तो गवर्नमेंट के पास फिस्कल पॉलिसी में जरिया टैक्स कट करके पेट्रोल के दाम कम करवाना, ताकि हर चीज महंगी ना हो जाए। ये एक्चुअली 1936 में जेम कीन्स ने जो बुक लिखी थी, वो डायरेक्टली नतीजा था 1930 के डिप्रेशन का, जब मार्केट एकदम डाउन था। तब तक लोगों का मानना था कि यदि एक कंपनी ऊपर है तो देश ऊपर रहेगा, और एक कंपनी नीचे है तो देश नीचे रहेगा, और उस समय सब उल्टा हो गया और मैक्रो इकोनॉमिक्स फेमस हुआ। तब फिस्कल पॉलिसी को इम्पोर्टेंस दिया गया कि जो अपना देश का गवर्नमेंट है या देश का जो सेंट्रल बैंक है, इनके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है, बेरोजगारी कम करना एक ऑब्जेक्टिव है, महंगाई को कंट्रोल रखना एक ऑब्जेक्टिव है। तो अब मनी जो प्रिंट करते हैं वो तो इसकी बात हो जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी। जो करेंसी छापते हैं वो मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा होता है। लेकिन ये टैक्सेशन पॉलिसी और खर्चे का पॉलिसी के संदर्भ में जो भी पॉलिसी बनता है वो फिस्कल पॉलिसी कहलाता है। अभी बिजनेस के इतने साइकिल होते हैं, कभी बिजनेस ऊपर रहता है, कभी नीचे रहता है। तो जब डाउन रहता है तो गवर्नमेंट टैक्स कट करके लोगों को स्पेंड करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे लोग स्पेंड करते हैं, और जो बिजनेस डाउन था, धंधा नहीं हो रहा था, उनका स्टॉक बिकना शुरू हो जाता है। स्टॉक बिकना शुरू हो जाता है तो पैसा आता है, पैसा आता है तो वापस से इन्वेस्टमेंट शुरू होता है, तो इकोनॉमी का जो पहिया रुका था वो घूमना शुरू हो जाता है। सो बेसिक उद्देश्य यह है फिस्कल पॉलिसी का कि देश का जो एग्रीगेट डिमांड है उसमें बदलाव किया जाए। लोग अभी इसका एग्जांपल ले लो, हिमाचल प्रदेश में बैन जब से उठा कि चलो अभी होटल में कोई जा नहीं सकता था कोविड की वजह से, लेकिन जैसे ही बैन हटाया गया, तुम फोटोग्राफ देखना, मनाली जैसे बोलते ना, हर जमीन में जितना भी जगह बचा, लोग इतना ज्यादा, 100 लोग होने चाहिए तो 500 लोग हो गए। गवर्नमेंट डर गया कि बाप रे, अभी वापस कोविड ना फैल जाए इतना सारा गर्दी की वजह से। क्योंकि गर्मी, कुछ आई थिंक कुछ स्टेट्स में हो सकता है गर्मी हो, और शिमला में तो वातावरण हिल स्टेशन है। मनाली में फोटो देखा गया। तो फिस्कल पॉलिसी का उद्देश्य है कि देश का जो एग्रीगेट डिमांड है, देश का सेविंग है, इन्वेस्टमेंट है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज है, वो सबको असर किया जाए। तुम कंफ्यूज नहीं करना बिटवीन मनी सप्लाई, जो आरबीआई छापता है करेंसी, या ब्याज के दर में जो बदलाव हो, या जो पैसा मार्केट में है, ये तीनों मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है। मॉनेटरी पॉलिसी का कुछ पार्ट तुमको अगले चैप्टर में मिलना है। सो दोनों पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का गवर्नमेंट यूज करता है, ताकि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, ये सब चीज को असर किया जा सके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। मार्केट डाउन है तो लोग कंजम्पशन करें, मार्केट बहुत ज्यादा लोग खर्चा कर रहे हैं तो टैक्स बढ़ा के, ताकि महंगा हो जाए तो लोग खर्चा
कम करें, तो ये उद्देश्य है। सो मॉनेटरी पॉलिसी, पैसा का छापना, कर्जा और ब्याज, ये मेन चीज आएगा। और फिस्कल पॉलिसी, टैक्सेशन और खर्चा गवर्नमेंट का, उस पे इकोनॉमिक कंडीशंस को प्रभावित करना, दैट इज कॉल्ड एज फिस्कल पॉलिसी। क्या सब लोग क्लियर है फिस्कल पॉलिसी के बारे में? Yes, sir.